नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है और 17 विधेयकों को आज लाने की तैयारी में है सरकार। तो फिलहाल पहलगाम हमला, ट्रंप के दावे पर चर्चा की भी संभावनाएं, संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। तो संसद में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत और ऐसे में 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। हालांकि इसको लेकर के विपक्षी दलों की ओर से भी कई मुद्दे पहले से तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह इस वक्त ये भी बातें सामने आ रही हैं कि 17 विधेयक है जो कि सरकार लाने की तैयारी में है। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जब ये विधेयक लाने की बारी आएगी उससे पहले हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों के पास कई मुद्दे हैं जो अपने साथ वो मुद्दे तैयार किए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन सभी बातों को लेकर के जवाब भी मिले और इसके साथ साथ में सदन में चर्चा भी की जाए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से कल ही स्पष्ट कर दिया गया था। बीते कल उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि जो मुद्दे सर्वदलीय बैठक में सुने गए हैं विपक्षी दलों की ओर से, उन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा, उन सभी सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन संसद के भीतर एक कानून का दायरा लगता है, संसद का वो दायरा कोई भी पार नहीं कर सकता है। और साथ ही दूसरी तरफ संसद की कार्य प्रणाली पर सवाल ना खड़े हों, आम जनता के मुद्दों पर भी चर्चा की जा सके, इसके लिए सबकी जिम्मेदारी होती है कि सदन की जब कार्यवाही की शुरुआत हो तो वो सुचारू तौर पर चल सके, किसी तरीके का कोई हंगामा ना होने पाए और समय हर किसी को दिया जाए एक दूसरे को सुनने के लिए, सवाल करने के लिए भी और सवाल का जवाब देने के लिए भी। हालांकि विपक्षी दलों से उम्मीद जरूर जाहिर की गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि विपक्षी दलों की ओर से क्या वाकई सुचारू रूप से संसद के इस सदन के सत्र को चलने दिया जाता है या नहीं, क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और मॉनसून सत्र में पहले से ही विपक्षी दलों ने अपने मुद्दे तैयार किए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात बिहार की करें, जहां बिहार में आज से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। पहले दिन अनुपूरक बजट होगा पेश। तो चुनाव के पहले ये आखिरी सत्र, इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में पहले दिन जो अनुपूरक बजट पेश होगा उस पर भी चर्चा संभव। और उसके अलावा विपक्षी दल यहां भी अपने आप को मजबूत किए हुए हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि विधानमंडल में जैसे मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो इस ताक में बैठे हुए हैं विपक्षी दल भी कि किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार से सवाल पूछे जा सके। हालांकि अनुपूरक बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर के किस तरीके की तस्वीर दिखाई देंगी इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इसमें 5 बैठकें होंगी। तो चुनाव के पहले यह आखिरी सत्र बिहार का बताया जा रहा है। तो मॉनसून सत्र आखिरी सत्र होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर के महीने में बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त चुनाव आयोग की ओर से यह घोषणा की जा सकती है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में चुनाव संभावित तौर पर हो सकते हैं। और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र या आखिरी सत्र होगा चुनाव के पहले। तो पहले दिन सबसे पहले अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ महीप राज हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। महीप, आज विधानमंडल में मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही विपक्षी दलों की क्या तैयारी है? आपको बता दें कि आज से जो है बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है और 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यानी कि 4 दिनों तक यह सत्र चलेगा। और इसके बाद इसमें लोग टोटल जो है 7 से 8 विधेयक जो है वह पास होंगे। 22 और 23 जुलाई को जो है राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो भी राजकीय कार्य होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस बार 7 से 8 विधेयक जो है वह 24 तारीख को जो है नीतीश सरकार पास करवाएगी, जिसके साथ ही जो विपक्ष है उसने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। साफ तौर पर जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इसको लेकर विपक्ष ने एक दृढ़ता दिखाई है, लामबंदी दिखाई है और साफ तौर पर कहा है कि बिहार में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उस पर हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं है लगातार। और जिस तरह से SIR का जो प्रयोग किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उसको लेकर भी सरकार के ऊपर जो है वह हमला करेगी।
साथ ही महिप आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्षी दल पहले से अपनी तैयारियां किए हुए बैठे हैं और इसमें आपने भी क्योंकि इस बात का जिक्र किया है कि 4 नए विधेयक होंगे, 8 संशोधन वाले विधेयक होंगे, इसको लेकर जब सरकार इन विधेयकों को लेकर क्या आएगी, लेकिन उस दौरान सदन के पटल पर क्या विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके पास रोजगार का भी मुद्दा है और इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है बिहार में। वोटर लिस्ट को लेकर भी, नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस समय में ये बातें सामने आना कितना सही रहता है, क्योंकि जब आपको अगर ये करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के विपक्षी दल पहले से ही घेर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल जो एसआईआर का मामला है उसको लेकर तमाम विपक्षी दल जो है वो लामबंद है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम जो है मानसून सत्र नहीं चलने देंगे और इसके लिए हमने पूरी तरह से कमर कस ली है। जैसे ही सरकार कोई विधेयक पेश करने जाएगी या प्रश्नकाल होगा, उसी दौरान जो है लगातार विपक्षी विधायकों के द्वारा, पिछले सत्र में भी हमने देखा था जब बजट सत्र हुआ था तो जो बिहार विधानमंडल है सत्र है वह नहीं चला था और बिहार में बढ़ते आपराधिक मामले, रोजगार का मामला हो, तमाम जो ऐसे मामले हैं। चूंकि अभी इस समय बिहार विधानसभा चुनाव का भी समय है तो विपक्ष किसी भी हाल में कोई भी मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और सरकार को लगातार जो है वो घेरेगी। ऐसे में यह कहना मुनासिब होगा कि अगर सत्र पूरी तरह से कंप्लीटली चल जाए यही बहुत है। जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या आज तेजस्वी यादव के साथ में तेज प्रताप भी नजर आएंगे या नहीं।